morning. Welcome back to my channel Bombard Education, and here we are with exercises of chapter number 11 how we communicate. ठीक है, हम कैसे एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं. And we are doing Living Planet, a book of environmental studies, class 3 DPS. So let's do the exercise of chapter number 11 how we communicate. तो इधर पे आपको टिक द करेक्ट आंसर है. ठीक है, यहाँ पिन एब्रीविएशन बताना. पिन स्टैंड्स फॉर किसके लिए. तो फर्स्ट वन इज पोस्टल इंडियन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर एंड पोस्टल इंडेक्स नोट, एंड द राइट वन इज पोस्टल इंडेक्स नंबर. ये टिक किया ये सही है. ठीक है, एसटीडी. फिर इधर अनदर एब्रीविएशन है, उसका लॉन्ग फॉर्म उन्होंने पूछा है पूरा फुल फॉर्म. एसटीडी स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रेड डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एंड स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग. तो राइट वन इज बी, ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग. तो ये आपके बच्चों को बता दीजिएगा, वो उसकी फुल फॉर्म याद कर लेगा. ठीक है, नाउ एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया का क्या एग्जाम्पल, मतलब जिससे क्या होता है, बहुत सारा मास, बहुत ज्यादा संख्या में लोग तक बात पहुंच जाती है. लेटर है, टेलीफोन है, टेलीविजन है. तो टेलीविजन इज द एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया. ठीक है, ईमेल कैन बी सेंड थ्रू अब ईमेल किसके द्वारा, रेडियो के द्वारा नहीं भेजते, क्लॉक के द्वारा नहीं भेजते, कंप्यूटर के द्वारा. तो राइट आंसर इज कंप्यूटर. राइट ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य आपने बताना, सही और गलत. इन ओल्डन डेज पिजन वर यूज टू सेंड मैसेज. बिल्कुल सही है. पहले समय में, पुराने समय में पिजन के नीचे पैरों में एक चिट्ठी बांध के भेजते थे और वो सिखाए होते थे, दूसरे राजा को संदेश देते थे. तो ये सही है. एरोग्राम्स आर यूज्ड विद सेम कंट्री. तो ये विद इन सेम कंट्री नहीं है, विद इन आउटसाइड अदर कंट्रीज के लिए तो उसको एरोग्राम्स कहते हैं. तो फॉल्स है. द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था, उसका आविष्कार किया था. तो सही है. मोबाइल फोन्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू कैरी. तो ऐसा लगता है आपको, मोबाइल फोन्स आर क्वाइट इजी टू कैरी, बहुत इजी होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं. तो ये गलत है. नाउ विच मीन्स ऑफ डू यू थिंक व्हेन द फॉलोइंग थिंग्स कम टू. जब ये चीजें आती है तो आप कौन से कम्युनिकेशन को याद करते हैं. तो लेटर बॉक्स है, तो ये क्या, पोस्टल कम्युनिकेशन. इसमें हम पत्र लिखकर लेटर बॉक्स में डालते हैं. यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो इसमें क्या है, इंटरनेट या ये कह सकते हैं ईमेल, मतलब मास कम्युनिकेशन. ठीक है, मास मीडिया कहते हैं. ईमेल भी आपका मांगता है और इंटरनेट भी यूज कर रहे तो मांगता है. 95 FM, तो वो रेडियो कम्युनिकेशन. अब है आपका सॉल्व करे हुए आंसर. व्हाट इज कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन क्या है. सो द राइट आंसर इज एक्सचेंजिंग फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन विद अदर्स. मतलब कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन विद अदर्स. जब दूसरों के साथ अपनी हम क्या करते हैं, इच्छाएं, फीलिंग जैसा महसूस करते हैं और जो सूचनाएं हैं आदान प्रदान करते हैं, वही क्या है, कम्युनिकेशन है, संवाद स्थापित हो रहा है. ठीक है. सेकेंड वन इज व्हाट इज मास मीडिया. मास मीडिया क्या है. मास मीडिया इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम. एक ही समय में बहुत बड़ी गैदरिंग को हम, आजकल आप देख रहे हो बच्चे आपकी क्लास कर ले रहे हैं ऑनलाइन, वो एक तरीके से मास मीडिया. अगर उधर पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो तो मैडम कैसे पढ़ाएगी. कोरोना का समय चल रहा है, तो एग्जाम्पल रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर. तो इससे क्या हो जा रहा है कि आप मास मीडिया इसी को कहते हैं, जैसे बहुत सारी गैदरिंग को एक साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज व्हाट इज वीडियो कॉल. वीडियो कॉल क्या है, अ विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड. हम एक दूसरे को देख सक रहे हैं. आजकल सब चीजों में आपको मोबाइल में कॉल कर रहे हो, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, वीडियो कॉल का है, या आप करते हो व्हाट्सएप करते हो, टेलीग्राम, कोई भी ऐप यूज करते हो, उसमें आपको ये सारी चीजें विजुअल कम्युनिकेशन आपके स्थापित हो जाएगा दो लोगों की. अ विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड वीडियो कॉलिंग. अभी नाउ लास्ट वन है आपका डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ अ लेटर. लेटर की क्या जर्नी होती है. तो सबसे पहले क्या, व्हेन वी पुट लेटर इनटू, जब हम लिख, पहले फर्स्ट वी राइट अ लेटर लिखते हैं, फिर वी पुट लेटर इनटू लेटर बॉक्स. तो उसमें लेटर बॉक्स में हम भेजने से क्या, दियर वी राइट द एड्रेस एंड करेक्ट पोस्टल जो पिन नंबर होता है, ठीक, इंडेक्स नंबर भरते हैं, जहां जाना है उसका एड्रेस देते हैं. फिर पोस्टमैन पुट ऑल लेटर्स इन अ बिग गनी. जब लेटर को हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो उधर से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है. तो पोस्टमैन उसको बड़े से बैग में लेके जाता है. ठीक है, पोस्ट ऑफिस में. दे सॉर्टेड देम, स्टैम्प देम, उसको अलग अलग करता है, उसमें मोहर लगाता है. पुट इनटू डिफरेंट मेल बॉक्सेस, कहाँ वो जाना है, अलग अलग एरिया का अलग अलग कोड होता है, उधर उनको अलग सेपरेट करते हैं. फिर लेटर देन पुट इनटू अ मेल वैन. मेल वैन आती है,
उसमें टेकन टू द एयरपोर्ट, उसके बाद एयरपोर्ट जाती है, रेलवे स्टेशन जाती है और पोर्ट। एयरपोर्ट बाहर वाली है तो वो चाहे हम जहाज के द्वारा भेजें, समुद्र जहाज के भेजें, या ऐसी जगह जहां पर क्या है पानी का यात्रा सुगम है तो वहां के लिए, नहीं तो रेलवे स्टेशन के द्वारा। वंस दे रीच देयर डेस्टिनेशन, जब अपनी नियत जगह पहुंच जाते हैं, द लेटर सेंड टू द, फिर पोस्ट ऑफिस में भेजे जाते हैं लेटर सारे। वंस दे रीच देयर डेस्टिनेशन, द लेटर वंस अगेन सेंड टू द पोस्ट ऑफिस, दियर दे स्टैम्प्ड वंस अगेन, उधर के बाद फिर वो एक बार उसमें स्टैंप लगती है, एंड डिलीवर टू द करेक्ट एड्रेस, उसके बाद वो जो सही एड्रेस होता है वहां भेज दिया जाता है। तो एक बहुत लंबी यात्रा है, ठीक है। आपने पत्र लिख दिया, आपने पोस्टल उसमें डाल दिया, बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद देखो उसकी जर्नी आएगा, डाकिया खोलेगा लेटर बॉक्स, उसको छांटेगा, पोस्ट ऑफिस अलग अलग करेगा, इंडेक्स नंबर बनाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से भेजा जाना है, चाहे एयरपोर्ट के द्वारा, चाहे रेलवे के द्वारा, चाहे कोई वैन के, मेल वैन के द्वारा, या पोर्ट के हवाई समुद्री जहाज के द्वारा। जब वहां पहुंच जाएगा फिर उसके बाद फिर सॉर्ट आउट होगा किसकी जगह का है, और वहां की फिर स्टैंप फिर पोस्ट ऑफिस में जाएगा। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद फिर वापस डाकिया सॉर्ट आउट करेंगे। आसपास वाले साइकिल से दे आते थे, बाकी क्या है दूसरे उनको भेजा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक लंबी यात्रा पोस्ट जो पत्र है आपकी उस खत्म होगी और वो नियत स्थान पर पहुंचेगा। इसके अलावा आपका है थिंक एंड आंसर, आपने सोचना है और आंसर देना है। इफ योर फादर हैज गॉन टू द यूएसए, एट व्हाट टाइम विल यू कॉल हिम, मॉर्निंग और नाइट, व्हाई। इधर फिर पूछा है कि अगर आपके पिताजी यूएस में हैं तो आप किस टाइम उन्हें कॉल करेंगे, मॉर्निंग और नाइट, व्हाई। तो हम कब करेंगे, नाइट में करेंगे, ठीक है। वी कॉल हिम एट नाइट, क्योंकि क्या जब हम नाइट होगा तो वहां सवेरे होगा, ठीक है, और जब यहाँ पर सवेरे होती है वहां नाइट होगी। तो वो आराम, ऐसा तो नहीं है कि उनका ऑफिस टाइम चल रहा हो या वो आराम कर रहे हो, तो हम लोग उनको कब कॉल करेंगे, रात को करेंगे। और वाई कह रहे क्यों, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट, क्या है हम अलग अलग गोलार्ध, मतलब हम नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल में, डिफरेंट पोल्स में रह रहे हैं, अपोजिट साइड ऑफ अर्थ, दैट्स वाई वी कॉल हिम एट नाइट। और वो कॉल करेंगे तो हमें उधर से क्या करेंगे, वो भी नाइट में ही करेंगे ताकि हम यहाँ सवेरे उनकी कॉल को अटेंड कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।